मेरी पुत्री द्रौपदी के स्वयंवर में पधारे हुए राजाओं और सम्राटों का पांचाल्य जनपद की ओर से स्वागत है। युवराज धृष्टद्युम्न इस सभा में आए हुए वीर नरपतियों से हमारी स्वयंवर की शर्तों को बताएंगे। राजकुमारी उसी वीर को अपना वर चुनेंगी जो इस लक्ष्य भेद की परीक्षा में सफल होगा। इसके लिए लक्ष्य के नीचे 5 बाण रखे हुए हैं। जो वीर नरेश इन 5 बाणों से लक्ष्य के ऊपर घूम रहे चक्र के बीच से ऊपर लटकती हुई मछली की आंख में तीर मारेगा, हमारी बहन उसी के गले में वरमाला पहनाएंगी। और दूसरी शर्त यह है कि लक्ष्य का संधान नीचे रखे कड़ाव के तेल में परछाई देखकर किया जा सकेगा। हे महर्षि याज और महर्षि उपयाज, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मुझे संतान यज्ञ के द्वारा 2 संतानें हों, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र वो जो द्रोणाचार्य का वध करके मेरे अपमान का बदला ले सके, और पुत्री वो जिसका विवाह मैं अर्जुन जैसे वीर पराक्रमी धनुर्धर के साथ कर सकूं। महात्मा याज और अपयाज बड़े तेजस्वी और सिद्ध ऋषि थे। उन्होंने यजमान के कहने पर एक ऐसा यज्ञ संपूर्ण किया जिससे उसकी दोनों इच्छाएं पूर्ण हो गईं। हे द्रुपद, ये राजकुमार तुम्हारे कुल का यश बढ़ाने वाला होगा। तुम्हारी इच्छानुसार इस महाबली कुमार का जन्म द्रोणाचार्य का वध करने के लिए हुआ है। अब देख, तुम्हारी कन्या भी अग्नि से उत्पन्न हो रही है। राजा द्रुपद, तेरी ये दिव्य कन्या देवलोक की एक महान विभूति है, जो एक पूर्व कल्प में 5 इंद्रों की इंद्राणी रह चुकी है। इसका जन्म इस पृथ्वी पर अहंकारी और अभिमानी क्षत्रियों का संहार करने के लिए ही हुआ है। रीत के अनुसार राजा द्रुपद ने द्रौपदी का स्वयंवर रचा। इस स्वयंवर में आर्यावर्त के अनेक राजा आए। राजा भगदंत, चेकितान, शिशुपाल, कर्ण, जरासंध, दुर्योधन, शल्य और शकुनी आदि राजा उपस्थित हुए। और इस स्वयंवर में पांडव वीर भी ब्राह्मणों के वेश में वहां पधारे। महाराजा द्रुपद ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम को भी इस स्वयंवर का विशेष निमंत्रण भेजा। द्वारकाधीश श्री कृष्ण की जय। 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 द्वारकाधीश श्री कृष्ण यही श्री कृष्ण हैं। भैया, क्या ये वही हैं जिन्हें माता श्री भगवान मानती हैं? अवश्य, यही वो परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण हैं, जो अब तक हमारी रक्षा करते आए हैं। आपको कैसे विश्वास है कि यही सचमुच परब्रह्म भगवान हैं? क्योंकि हमारी माता श्री सत्य वचना है। उन्होंने आज तक कभी झूठ नहीं बोला, इसीलिए उन्हें वाक सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। अर्थात उनके जिह्वा से निकला हर वचन सत्य ही होगा। सो मान लो कि श्री कृष्ण भगवान हैं
और मन ही मन इनके श्री चरणों में प्रणाम करो। यदि मन ही मन इन्हें प्रणाम करेंगे तो वो सुन लेंगे। अवश्य। श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उस पिछले जन्म की याद दिलाई जब वो दोनों नर नारायण के रूप में तपस्या करते थे। मेरी पुत्री द्रौपदी के स्वयंवर में पधारे हुए राजाओं और सम्राटों का पांचाल्य जनपद की ओर से स्वागत है। हमारे निमंत्रण पर यदुराज श्री कृष्ण और बलराम भी पधार गए हैं। हम उनका भी स्वागत करते हैं। युवराज धृष्टद्युम्न इस सभा में आए हुए वीर नरपतियों से हमारी स्वयंवर की शर्तों को बताएंगे। आर्यवत के 16 जनपदों से पधारे नरपति राजा और सम्राट सावधान होकर सुने। हमारे पूज्य पिता पांचाल नरेश महाराज द्रुपद ने मेरी बहन द्रौपदी के लिए स्वयंवर सभा का आयोजन किया है। इसलिए राजकुमारी उसी वीर को अपना वर चुनेंगी जो इस लक्ष्य भेद की परीक्षा में सफल होगा। इसके लिए लक्ष्य के नीचे 5 बाण रखे हुए हैं। जो वीर नरेश इन 5 बाणों से लक्ष्य के ऊपर घूम रहे चक्र के बीच से ऊपर लटकती हुई मछली की आंख में तीर मारेगा, हमारी बहन उसी के गले में वरमाला पहनाएंगी। और दूसरी शर्त यह है कि लक्ष्य का संधान नीचे रखे कड़ाव के तेल में परछाई देखकर किया जा सकेगा। युवराज धृष्टद्युम्न ने हमारी शर्तें बता दी हैं। अब आप लोग इस प्रतियोगिता में सफल होकर हमारे मनोरथ को पूरा करेंगे, ऐसी आशा करता हूं। प्रतियोगिता आरंभ की जाए। जाओ भांजे, जाओ। कौरव कुल दिवाकर, वीर शिरोमणि, हस्तिनापुर नरेश, धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन। ओ भांजे, मगध के महाप्रतापी सम्राट सलिय कुलभूषण महाराज जरासंध। जरासंध को अपनी अवस्था का भी ध्यान नहीं है। स्त्री लोलुप जो ठहरा।
अंग देश के राजा और हस्तिनापुर के युवराज दुर्योधन के परम मित्र महाराज कर्ण। समस्त सम्राटों, क्षत्रिय राजाओं और ब्राह्मणों की सभा में मैं एक सूत पुत्र से विवाह करने से इनकार करती हूं। महाराज द्रुपद, हमारे मित्र का अपमान है। कर्ण तो अंग देश का राजा है, इसलिए वो इस स्वयंवर में भाग लेने का अधिकारी है। नहीं मित्र, विवाह का एक अर्थ आपसी सहमति भी है। जब द्रौपदी की अनुमति नहीं है तो मैं इस प्रतियोगिता में भाग कैसे ले सकता हूं? मैं वीरवर कर्ण की इस बात की प्रशंसा करता हूं। शास्त्र भी विवाह में सबसे पहले नारी की सहमति को ही मानता है। अविच्छेदी वंश का क्षत्रिय रक्त जीवित है। आप क्यों चिंता करते हैं युवराज दुर्योधन? शास्त्रों के अपने पक्ष में व्याख्या करने वालों की बातों पर ध्यान न दीजिए। यह लक्ष्य मैं भेदूंगा। सम्राट चेदिराज के सुपुत्र महाप्रतापी नरपति शिशुपाल। देख रहे हो बड़बोलेपन का परिणाम। द्रुपद ने शर्त तो किसी और के लिए रखी है दाऊ भैया। किसके लिए? अभी पता चल जाएगा। राजकुमार दुशासन, राजा चेकितान, राजकुमार विकर्ण, मैं देख रहा हूं यहां बड़े बड़े महावीरों की उपस्थिति है, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा क्षत्रिय वीर नहीं मिला जो मेरी पुत्री के योग्य हो। काश आज मेरी कल्पना का धनुर्धर मेरे सामने होता तो मैं उससे कहता कि उठो वीर और मेरी चिंता का निवारण कर दो। अधीर रहो महाराज,
देव की इच्छा पर भरोसा रखें, सब कुशल होगा। अरे देखो तो, इस ब्राह्मण कुमार को क्या सूझी है? कुछ भी हो, ब्राह्मण पुत्र लगता है बड़ा उत्साही। मुझे तो लगता है कि ये अपने भरोसे पर ही सफल होगा। इसका शरीर तो सिंह की तरह फड़क रहा है। ब्राह्मण है तो क्या, एक ब्राह्मण क्षत्रिय कन्या का वरण कर सकता है। शास्त्र इसकी आज्ञा देता है। देख क्या रहे हो कुमार, आगे बढ़ो और महाराज द्रुपद की चिंता को दूर कर दो। देखो तो, उस ब्राह्मण कुमार में कितना तेज है, कैसी मस्त सिंह जैसी चाल है। मुझे तो लगता है सफलता इसी के हाथों में लिखी है। कन्हैया, सब क्षत्रिय राजा हार गए, अब ये ब्राह्मण धनुष उठाएगा। यही अर्जुन है दाऊ भैया। अर्जुन? हाँ। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। नकुल, सहदेव जी, अब हमारे यहां रुकने का कोई काम नहीं है। चलो भीम, तुम अर्जुन की रक्षा के लिए यहां रुकोगे। जी भैया। चलो। यदि यह कन्या किसी क्षत्रिय पुरुष को नहीं चुन सकती तो इसे ही जला दो। आप लोग शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। एक ब्राह्मण को मारना अनुचित है। क्या उचित है, क्या अनुचित है, ये हम भली भांति जानते हैं। पहले हम तुझसे ही निपटते हैं। मारो! रुक जाओ, बहुत हो चुका। अब समस्त राजा और सम्राट सुने। इस तेजस्वी कुमार ने धर्म के अनुसार अपनी वीरता का परिचय देकर इस भरी सभा में द्रौपदी को अपने बाहुबल से जीता है। इसलिए इससे युद्ध करना अनुचित है। हां, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को अवसर नहीं दिया गया। जब कोई भी क्षत्रिय राजा सफल नहीं हुआ, तब इस ब्राह्मण कुमार ने बाजी जीती है। अब आप लोगों को किस बात का मलाल है? वैसे भी धर्म स्वयंवर में युद्ध की आज्ञा नहीं देता। धर्म? तुम लोग धर्म की परिभाषा की बात कर रहे हो तुम? अरे जाओ, मैं तुम्हें और तुम्हारे धर्म को भली भांति जानता हूं। यदुवंशियों, तुम लोग बीच में ना अटको, अन्यथा वरना क्या कर लोगे तुम इस कुमार का? अब कोई भी एक कदम आगे बढ़ा तो उसे पहले हमसे युद्ध करना पड़ेगा।
समझ गए ना? वीर धनुधर, तुम निर्भय होकर राजकुमारी द्रौपदी को लेकर जाओ। ये आज से तुम्हारी हुई। हम देखते हैं कौन तुम्हारा पीछा करता है। आज आपने हमारे प्राणों की रक्षा की है, इसके लिए मैं आपको प्रणाम करती हूं और जीवन भर आपकी आभारी रहूंगी केशव। और हम जीवन भर तुम्हारी रक्षा करते रहेंगे देवी द्रौपदी। वचन दे रहे हो द्वारिकापति, इसे निभाओगे भी? अवश्य निभाऊंगा पांचाली। आज से मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन मानता हूं और वचन देता हूं कि किसी भी सहायता के लिए जब भी मुझे याद करोगी तो हमें उसी क्षण अपने पास पाओगी। सौभाग्यवती भव। सखा कौन्ते, हमने तो तुम्हें यहां आते ही पहचान लिया था और आज से तो हमारा और तुम्हारा एक नया संबंध हो गया है। पहले तुम हमारे भाई थे, परंतु आज से हमारे जीजाश्री भी हो गए हो। ये तो आपकी उदारता है, वरना हमारी माताश्री ने तो हमें सदा आपको प्रणाम करना ही सिखाया है। नहीं अर्जुन, तुम नहीं जानते, तुम्हारा और हमारा पुरातन नाता है। तुम हमारे पुरातन सखा हो। इससे पहले कि ये राजा लोग कोई नया उपद्रव करें, तुम लोग यहां से शीघ्र निकल जाओ और कुंती बुआ से कहना कि रात को हम उनसे मिलने आएंगे। बस जाओ। पुत्र, तुम इनका पीछा करो, जाकर देखो हमारी पुत्री को पाने वाले कौन हैं, किस जगह ठहरे हैं, किस गोत्र के हैं, किस कुल के हैं। एक भाई होने के नाते तुम्हारा यह कर्तव्य है। जाकर देखो, उनका पता करो। जो आ गया पिताश्री। रुको, क्यों इतने अधीर हो रहे हैं महाराज? एक शूरवीर की कोई जाति नहीं होती, उसका कोई कुल नहीं होता। आपने देखा नहीं, उगते हुए सूर्य के समान उसका चमकता हुआ चेहरा स्वयं उसका परिचय दे रहा था। वो निश्चय ही किसी बड़े कुल का वंशधर है। आप चिंता न करें। आपका कथन सत्य ही निकलेगा, निश्चय ही सत्य होगी आपकी भविष्यवाणी। मेरा विश्वास आप में है और आप तो सर्वात्मा हैं यदुवंश शिरोमणि। ऐसे अधीर नहीं होते पांचाली नरेश। इस समय मैं सिर्फ एक पिता हूं, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। इसीलिए मन अधीर है। इसीलिए जानना चाहता हूं कि ब्राह्मण कुमार कौन है जो मेरी राजकुमारी को जीत कर ले गया है। उसके घर मेरी बेटी किस हाल में रहेगी? तो आप सच जानना चाहते हैं कि वो तेजस्वी वीर कौन है? हां दीनानाथ। तो सुनिए, वो जो आपकी द्रौपदी को इस भरी सभा में अपनी वीरता से जीतकर ले गया, वो मेरी बुआ का पुत्र, पांडुपुत्र अर्जुन है। अर्जुन? वो अर्जुन था? हां, वही अर्जुन है। अब सर्वात्मा है, आप सर्वात्मा है।